हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ है अभिषेक एंड साकेत। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अभिषेक, अपना एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप So, स्टूडेंट्स hello को। student, my name is Abhishek Temre. I have secured All India rank 91 in MS MFOM and All India rank 66 in MTech in NIPER. So currently I am pursuing my masters in the Department of Pharmaceutical Technology formulations. ओके, साकेत। Hello, my name is Saket Jain and I am currently pursuing Masters in Clinical Research from NAPA Sasnagar Mohali, and I secured All India rank 185 in MS MPharm and qualified GPAT 2 times in my GPAT preparation journey. ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि आप दोनों को पता है कि जीपैट की डेट अब 7 मार्च को शिफ्ट कर दी गई है, मतलब प्रीपोन्ड हो गई है। और मतलब मोटा मोटी अब तो 2 महीने भी नहीं बचे। अब कह सकते हैं कि बहुत कम टाइम बचा है। सो ये पॉडकास्ट इसलिए होने वाला है कि आप अगर इस सिचुएशन में होते तो आप दोनों की स्ट्रेटेजी क्या होती, और जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको अब ये 2 महीने जो भी जितने भी दिन बचे हैं उसमें क्या करना चाहिए। सो अभिषेक, पहले आप। सो स्टूडेंट, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अगर किसी ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी की है या कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है कंटिन्यूसली, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी इन 2 मंथ में फोकस करो कि मॉक टेस्ट पे। ठीक है, जो अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है प्रिपरेशन करने का, तो पहले मॉक टेस्ट दो। उससे आपको पता चलेंगे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी पढ़ाई में कहाँ कमियाँ हैं। ठीक है, तो मतलब मेरी तरफ से मॉक टेस्ट पे अभी ज़्यादा फोकस करो। ट्राई करो कि इस मंथ लगभग हर वीक में एक मॉक टेस्ट दो, और शॉर्ट मतलब टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज तो भी एमसीक्यू लगाओ। रोज के लगभग 50 एमसीक्यू रोज के लगाते रहो। और इस मंथ जनवरी मंथ में ट्राई करो कि मतलब वीक में एक टेस्ट, और फरवरी से स्टार्ट करो कि आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम टेस्ट देख सकते हो। अगर आप दिन में एक टेस्ट दे रहे हो तो वो भी सफिशियंट है। ठीक है। अभिषेक, मैं इस स्टूडेंट की तरफ से एक सवाल, मतलब जो मोस्टली उनके क्वेश्चंस रहते हैं उसमें ये रहता है कि वो, मतलब हम बोलते हैं कि वो टेस्ट लगाए, लेकिन वो बोलते हैं कि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। बट आई थिंक हमारा सिलेबस हमारा आखिरी तक भी कंप्लीट नहीं होगा पूरा का हाँ, पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी मतलब क्या रहेगी इस पे एडवाइस? तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सिलेबस को मत देखो कंप्लीट हुआ नहीं, बस टेस्ट लगा दो। क्योंकि हो सकता है हमें हमें हमारी कमी कहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, वो हमें पता चलता है टेस्ट से कि हमारा कहाँ से कुछ पोर्शन छूट रहा है। तो वो हमें टेस्ट बताता है कि हमने ये पोर्शन छूटा हुआ है हमारे से, तो हमें अब वो पहले कंप्लीट करना है। और टेस्ट का एक ये भी फायदा है कि जैसे रिवीजन हमें करना है, तो एक बार जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, उस टेस्ट का बाद फिर आप एनालाइज करते हो। ठीक है, तो जब आपने एनालाइज किया फिर आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप जब रिवीजन करोगे, तो पहले पहले ठीक है, हमको फोकस कहाँ करना है कि जहाँ पे हमारे टेस्ट में गलतियाँ हुई थी उस पार्ट को, उस पर फोकस करो और फिर उससे पहले क्लियर करो। इसलिए टेस्ट हमें इम्प्रूव करेंगी। राइट राइट। सो साकेत, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस बारे में? मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाओ वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जो अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट या करते हैं वही क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया राइट जाता है। राइट। तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाओ, टेस्ट जितने ज़्यादा लगाओ वो ज़्यादा बेहतर है। और इस टाइम पे ना कोई नई चीज़ मत पढ़ो, जो आपने अभी तक किया है उसको ही बार बार रिवीजन करते रहो, जिससे कि तुम आपके कंसेप्ट और लर्निंग पावर स्ट्रांग रहेगी, ताकि आपको एग्जाम में तुरंत वो आंसर आप क्लिक करोगे अपने माइंड में। राइट राइट। सो लाइक आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे ज़्यादा टेस्ट दो जितने हाँ, हो सके इन 2 महीनों में, मोर एंड मोर लास्ट में टाइप जितने PYQ। ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो उतनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होगी, जो टेस्ट आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होंगी उसमें। और लाइक मतलब आपके टाइम में आपने क्या किया था, मतलब मतलब हमारे टाइम पे तो इतना जल्दी पेपर नहीं था, फिर भी स्टिल लाइक हम आखिरी के 2 महीने में क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? और मेरा तो आखिरी के 2 महीने में यही शेड्यूल था कि मैं बस रिवीजन करता था और ओके, बस टेस्ट ही दे रहा था, बस रिवीजन और टेस्ट बस। रिवीजन और टेस्ट। हाँ, बस। साकेत? मेरा भी सेम शेड्यूल था, जितना मैंने सिलेबस कवर किया था उतना मैं बार बार उसको रिवीजन करता था, क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था। फ्री जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं, काफ़ी सारी कोचिंग प्रोवाइड करती है, राइट। तो उन्हें मैं अटैम्प्ट करने की कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्वेश्चन जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे ना तो अपना कंसेप्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इस वजह से ट्राई टू अटैम्प्ट मोर एंड मोर टेस्ट सीरीज। और एक चीज है कि आपका फिर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ करके। राइट राइट। सो मतलब स्टूडेंट्स का एक ये भी क्वेश्चन रहता है कि उनको टाइम नहीं मिल रहा। वो बोल रहे हैं कि यहाँ से महा मैराथन भी चल रही है, बाकी टेस्ट भी देने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं, और क्लासेस भी लेनी है, क्योंकि सिलेबस भी अभी तक मोस्टली कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन वो भी कंप्लीट करें। ऐसी सब चीज़ों को मैनेज कैसे करें? और मतलब एग्ज़ाम्स भी आ ही जाने हैं सेमेस्टर के भी।
सेमेस्टर भी चल रहा है, तो आप मतलब कैसे मैनेज करा जा सकता है इन्हें सबको? तो मैं टेस्ट का ये बोलूँगा कि अगर आप किसी भी अगर कोचिंग क्लास में हो तो ट्राई करो कि आप उसी कोचिंग क्लासेस का चीज़ें फॉलो करो, क्योंकि टेस्ट इस समय टेस्ट तो हर कोचिंग क्लासेस वाले ले रहे हैं। तो अगर पॉसिबल नहीं है आपके हाथ में हर जगह देना, तो आपकी कोचिंग जो प्रोवाइड कर रही है कम से कम उसी पे फोकस करो फिर अच्छी से। Right. मतलब ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें ट्राई मत करो अभी कि इस क्लास से भी थोड़ा सा ले लो, उधर से भी थोड़ा सा ले लो। अब आपने जो कंटेंट लिया है उसी पे ट्रस्ट करो अभी और उसी से फॉलो करो। राइट, साकिब? बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ज़्यादा चीज़ों पे इतना मत देखो, क्योंकि अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम इतना नहीं है, उस पर इतना फोकस करने की वो नहीं है, क्योंकि जीपेट एग्ज़ाम इस बार थोड़ा जल्दी है। जल्दी है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कि सेमेस्टर एग्ज़ाम को थोड़ा साइड रख के जितना हो सके अपना जीपेट पे फोकस करो और कोशिश करो कि रिवीजन करो और टेस्ट अटेम्प्ट करो। मेरा तो यही मानना है। और मेरा एक सजेशन है कि अभी ये जो लास्ट के 2 मंथ है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो थोड़े कॉन्फिडेंस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या होता है रैंक पीछे भी आ जाती है। इसलिए ट्राई करो कि मतलब इस समय आप लोग को कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है लास्ट के 2 मंथ में। बस ये लास्ट के 2 मंथ ही अब जो होगा या नहीं होगा, तो मेरा ये सजेशन है कि बस थोड़ा कंसिस्टेंसी और थोड़ा 2 महीने तक मेंटेन करके रखो अच्छी से। लाइक राइट, एक बार मतलब एक बार जीपैट हो जाए उसके बाद सेम ही सिलेबस स्नाइपर में आना होता है, और मतलब बस उसको आपको right, बस रिवाइज ही करना है, बस उठा के। एक बार। हाँ, राइट, पूरा। मतलब बोल- आप बोल- भी मेरे बोल- से बोल- एग्री करोगे कि हमने जो जीपैट में जितना हार्डवर्क किया होता है उतना हार्डवर्क हमें नाइपर के लिए नहीं करना होता। अगर एक बार हमने जीपैट के लिए कर लिया तो नाइपर के लिए भी वो सफिशिएंट रहता है। और नाइपर तो रिलेटिव भी इजी भी होता है जीपेट से। राइट राइट। और आई थिंक नाइपर का एग्जाम मोस्टली उसी डेट पे होगा या 1 महीने पहले हो सकता है, इससे ज़्यादा प्रीपोन्ड नहीं होगा जीपैट की तरह। तो आपके पास इनफ टाइम भी है। नाइपर के लिए। और नाइपर के लिए अभी बात की बात है, क्योंकि अगर आप जीपैट क्वालिफाई होगे तभी आप नाइपर का एग्जाम दे जितना पाओगे। अच्छा आप जीपेट कर लोगे ना, नाइपर आपको बहुत आसान लगेगा। आसान लगेगा। और अभी मतलब जैसे गेट का भी एग्जाम है फरवरी में, और कुछ बच्चों ने गेट का भी फॉर्म भरा है। लाइक अभिषेक गेट क्वालिफाइड है, इफ आई एम राइट। Yes. सो लाइक गेट के लिए आपने कितना पढ़ा था? गेट के लिए तो मैंने आखिरी लास्ट 2 मंथ ही पढ़ाई की थी। Okay. पर अभी स्टूडेंट मतलब सजेशन ये रहेगा कि अब आपको चूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप इस समय दोनों सब्जेक्ट को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि गेट के भी एग्जाम फरवरी में भी है फरवरी में, राइट और जीपीटी एग्जाम मार्च में। राइट। सो आपको चूज करना पड़ेगा इस समय तो। लाइक आपके सजेशन के हिसाब से तो आई थिंक जीपैट ही आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि आप जो जीपैट में पढ़ने वाले हो वही सेम आपका नाइपर, मतलब प्रिपरेशन आपको एक जगह करनी है। आपको फिर दो पेपर क्वालिफाई होंगे अगर आप एक प्रिपरेशन की एक सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे जीपैट की। सो मतलब लाइक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, रिवीजन पे मोर फोकस रहे उनका। टाइम शेड्यूल बनाया जाए प्रॉपर। टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, राइट राइट। और पीवाईक्यूज थोड़े देख लो, पीवाईक्यूज जो एमबीएमएस ने किए हैं, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको ये बताएंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। माइनर सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट हमको ऐसा नहीं कि सारा का सारा ही पढ़ना है। तो अगर हम वहाँ के पीवाईक्यूज देख लेंगे माइनर सब्जेक्ट की कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम सारे के सारे अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो सारे के सारे लिमिट टेस्ट से ही पूछे गए हैं। सो उस समय जब मतलब आपको इतना तो क्लियर है आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ लिमिट टेस्ट ही पढ़नी है इस लास्ट के 2 मंथ में। और अगर टाइम बच रहा है तो फिर थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। लाइक बायोकेमिस्ट्री, जिसमें नॉर्मली विटामिन वगैरह इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी है, इन पे ज़्यादा स्टेलाइजेशन, हॉट स्टेलाइजेशन, डाइट स्टेलाइजेशन, ऑटोक्लेव वगैरह, तो इन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इन पे आप अगर एमसीक्यूज भी ट्राई करेंगे ना तो आपका हो जाएगा। इससे एक सवाल और रहता है मोस्टली कि उनको ये कुछ सब्जेक्ट बहुत टफ लगते हैं, जैसे फार्माकोग्नोसी हुआ और केमिस्ट्री हुआ, मेडिसिनल केमिस्ट्री हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ। लाइक अब तो 2 मंथ भी नहीं बचे, तो इस टाइम मतलब उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स के लिए? मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँ कि जितना मतलब मैंने भी लास्ट ईयर थोड़े पीवाईक्यूज देखे, सो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के उतने ज़्यादा क्वेश्चन जीपीटी में नहीं पूछे जाते, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन ही हार्डली पूछे जाते। तो फोकस यही रहना चाहिए कि जो जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ रहे हैं वहीं पे ट्राई करो, उसी को पढ़ो। और मतलब अगर नहीं हो रहा है तो आप साइड कर सकते हो थोड़ी देर मेडिसिनल केमिस्ट्री को। और सेम कोग्नोसी में भी लास्ट ईयर जीपैट में शायद कम ही क्वेश्चन थे कोग्नोसी। राइट राइट। पर ऐसा नहीं कि छोड़ना है, जिसने अच्छे से पढ़ा है उसने पहले पढ़ ही लेना है। लेकिन अगर कोई स्टार्ट मतलब थोड़ा न्यू कमर है, अभी स्टार्ट करने वाला है, सो उसने मिड केम को तो अभी थोड़ा नहीं छोड़ना चाहिए, उसने कोलॉजी या फ्रूटिक्स इन पे ट्राई करना चाहिए। ओके। कोग्नोसी में आपको मेनली फोकस करनी चाहिए फैमिली और टेस्ट पे। मेनली क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, फैमिली और टेस्ट में।
और मेडिकेम वगैरह का तो स्ट्रक्चर पे आप इतना ध्यान मत दीजिए, लेकिन नॉर्मली स्टार्टिंग मटेरियल वगैरह या इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और Rings. ये हाँ, और ये नॉर्मली आपको अगर जितना आप एमसीक्यू ट्राई करोगे ना, पीवाईक्यूज वहाँ से आपका हो जाएगा। और कोग्नोसी में मेनली बस इसी से